उम्रे के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं सीज़न 2025। और अभी हुजाज कराम की शॉपिंग जो है ना वो अरूज पर। कल दे हरम में बैठे हो माशाल्लाह, चादर ली हुई है। वीज़ा जो होता है ना उम्रे का वो 3 महीने का होता है। पहले ये सीन था कि एजेंट जो है ना यहाँ पर हाजियों को लाते थे, अब ना गर्मी का तोड़ साथ रखा हुआ रखे। ये देखें ये लगा रहे हैं शावर माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप उम्रा सीज़न 2025 में आने के लिए सोच रहे हैं, उम्रा करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि उम्रे के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जो अभी सीज़न 2025 यानी हज के बाद ओपन होगा 10 जून को। इंशाल्लाह 10 जून को जो है ना उम्रा वीज़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और वैक्सीनेशन जो है ना उसके हवाले से भी इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ जो है ना शेयर करने वाला हूँ। वीडियो है ना बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। भी ज़ोहर का टाइम होने वाला है, अपना व्लॉग जो है ना इसी टाइम स्टार्ट होता है, 12:15 हो रहे हैं ना, सामने आपको नज़र आ रहा होगा माशाअल्लाह। और हुजाज भी नमाज़ के लिए जा रहे हैं और हम भी नमाज़ के लिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी जो है ना आज लेवल की हो रही है भाई साहब। हाजी जो है ना छतरियाँ वगैरह लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। हरम में तो नॉर्मल हो जाएगी, यहाँ से आगे, यहाँ से जाके ना ठंड शुरू हो जाती है, एयर कंडीशन जो है ना माहौल शुरू हो जाता है, लेकिन पीछे जो है ना गर्मी महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ अदा कर ली है माशाअल्लाह, और नमाज़ हमने अदा की है। इस साइड जो है ना सेन में बैठे माशाअल्लाह, क्योंकि लेट हो रहे थे, जमात निकल जानी थी, तो इसलिए ना यहीं पढ़ ली, मताब में नहीं जा सके। और ये पत्थर देखें अभी 43 पे टेम्परेचर है, और देखें यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं कहता हूँ ये पत्थर जो है ना ये अल्लाह पाक ने बनाया ही अपने घर के लिए था माशाअल्लाह। यार नमाजियों को कितना सुकून मिलता है ना इस पे बैठ पे। अभी 43 पे टेम्परेचर है, आप देख लें कितनी ज़्यादा धूप होगी, कितनी ज़्यादा ज़मीन गर्म होगी, लेकिन ये जो है ना माशाल्लाह अभी भी ठंडा है। इस पर बैठ के आप आराम से नमाज़ अदा कर सकते हैं। और फिर आप जब ज़ोहर के बाद जमज़म पिएँ तो उसका मज़ा अलग है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस कंट्री हाँ माशाअल्लाह क्वेस के फाज मियाँ मियाँ माशाअल्लाह। हाजी साहब जो है ना जब हम वीडियो बना रहे थे तो हमारी तरफ देख के ना स्माइल कर रहे थे, तो मैंने सोचा उनको वीडियो में ले लिया जाए ना। हम वीडियो बनाते हैं तो गुलाम साहब को हाथ सही आ जाता है ना। और इस साल माशाअल्लाह हज बड़ा ही ज़बरदस्त गया है। पिछले साल जो हुआ था ना उसके हिसाब से इस साल मियाँ मियाँ यानी सारे इंतज़ामात ज़बरदस्त थे माशाअल्लाह, मियाँ मियाँ थे ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब ना गर्मी का तोड़ साथ रखा हुआ रखे। ये देखें ये लगा रहे हैं शावर माशाअल्लाह, बाबा जी ठंडे होके जा रहे हैं। ऐसा तोड़ जो है ना वो लेके आना चाहिए माशाअल्लाह, है ना। जिन बुज़ुर्गों का ख्याल रखने वाले हैं देखें कैसा ख्याल रख रहे हैं। बुज़ुर्गों का ख्याल रखने वाला कोई ना कोई बंदा होना चाहिए अगर बुज़ुर्ग आ रहे हैं तो। गुलाम साहब कह रहे हैं कि हेलो गाइस इधर आए अभी पानी पी ले। हेलो गाइस जब भी बोलो गुलाम साहब हंसने लग जाते हैं। पानी मैनू भी दे रहा मरे इसमें लगा ओए 2 कासे आ गए यार। अच्छा साफ है, थले वाला साफ, ऊपर वाला ऊपर। हाँ बार 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 साफ है माशाअल्लाह। तो पानी जितना हो जमजम पीना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह ये सारी ज़िंदगी मुकद्दर कर दे माशाअल्लाह। और अगर हज परफॉर्म करते हुए आपको थोड़ी सी तंगी आ जाती है तो उसका अजर अल्लाह आपको ज़्यादा उतना ज़्यादा देता है, क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है, उसको हिसाब मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो अगर कोई तंगी आ जाए तो उसको ये समझा करें कि यार अल्लाह पाक इसका अजर मुझे ज़्यादा देगा। ये मत सोचा करें कि यार हम तंग हो रहे हैं। ये इससे पहले बड़ा मुश्किल हज होता था, लेकिन अभी जो इतना आसान हो गया ना माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है ये भी। तो अभी जी ना इसका टेम्परेचर लो हुआ है, ऊपर ठंडा पानी डाला है, तब वीडियो बनाने के काबिल हुआ है ना। इस साइड हाजियों को पानी वगैरह दिया जा रहा है माशाल्लाह, हुजाज निकल के जा रहे हैं ना हरम से माशाल्लाह। इस साइड माशाल्लाह गाड़ियाँ गिने, वहाँ से लेके ये सारी गाड़ियाँ जो है ना पानी और उसके बाद जो है ना सबील तकसीम कर रही हैं माशाल्लाह। और हम लोग जो है ना अपनी रोटी लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको वो होटल भी दिखाते हैं जो कि सस्ते हैं ना। गज़ब वाली साइड महंगे भी होटल हैं, लेकिन सस्ते आपको दिखाते हैं कि सस्ते किस साइड हैं। ये देखें यहाँ से लेकर गाड़ियाँ वो एंड तक, वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं ना पानी की और सबील की। और अभी तक जो है ना अजीज़िया वाले जो अपने हाजी हैं उनकी सर्विस बहाल नहीं हुई है, यानी शटल सर्विस। वो जब बहाल हो जाएगी ना तो अपने पाकिस्तानी हाजी ज़्यादा यहाँ नज़र आएंगे, इंडियन हाजी भी ज़्यादा नज़र आएंगे। अभी उनकी शटल सर्विस बंद है, 1-2 दिन आराम करेंगे, उसके बाद शटल सर्विस खोल दी जाएगी। ये जितने भी अभी हुजाज आ रहे हैं ना, ये जो जा रहे हैं माशाल्लाह और हरम से निकल रहे हैं, ये सारे जो है ना हरम के नज़दीक रहने वाले हैं, जिनकी रिहाइशें हरम के नज़दीक हैं, वो यहाँ पर अभी आ रहे हैं। बाकी जब शटल सर्विस वाले आने हो जाएंगे शुरू तो तब और ज़्यादा रश हो जाएगा माशाल्लाह। इस साइड जो है ना यहाँ पर शॉपिंग भी चल रही है। ये देखें हमने ना इस साइड ऊपर जाना है। ये देखें जी ये रोड है, ये मस्जिद शजर है, ठीक है, ये गज़ा कुबरी है। यहाँ से आप आएँगे तो यूँ ऊपर चढ़ जाना, ऊपर वाली साइड होटल आपको सस्ते मिलेंगे। अभी चलते हैं ऊपर ना, वो सामने लिखा हुआ है पाकिस्तानी होटल, इसी साइड ऊपर काफ़ी ज़्यादा होटल है ना। थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे तो आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपने नाश्ता करना है तो फूल तमीज़ का नाश्ता होता है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, यानी 3 रियाल की दाल
या फिर फूल जो है ना वो यहाँ के लोग खाते हैं, और एक तमीज़ आप पेट भर के खा सकते हैं माशाल्लाह। देखें जी, इस साइड वो रोड गुजर रहा है, ठीक है, इस साइड से भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं, ठीक है। ये सामने देखें, ये होटल है ऊपर पाकिस्तानी, इस साइड ऊपर तमीज़ वाला है, ये थोड़ा सा ऊपर है तो इसलिए जो है ना सब चीज़ें यहाँ से सस्ती मिल जाती हैं ना। यहाँ पर सैलून भी है, मेन चौक बन जाता है, वकाला, इस साइड होटल, फिर इस साइड ऊपर वो वाला होटल है, उस साइड चले जाएँ तो यहाँ पर तमीज़ मिलता है ना, वो सामने लिखा हुआ है पाकिस्तानी और इंडियन का खाना। अभी यहाँ से मिलेगा नहीं क्योंकि दोपहर का टाइम है, फ़र्स्ट टाइम नाश्ते में यहाँ से फुल तमीज़ मिलता है ना, और ये सीधा ही आना है आपने। ये होटल बड़ा ज़बरदस्त है, सस्ता भी है और खाना भी मेयारी होता है ना इनका। यहाँ पर हम जिस होटल पे खड़े हैं, यहाँ पर सब्ज़ी आपको 3 रियाल में मिल जाएगा, दाल 3 रियाल में मिल जाएगा, यानी कोई भी सालन होगा अगर आप अकेले हैं तो 3 रियाल में लेके खा सकते हैं। ये ऊपर है, मैंने आपको दिखाई है इसकी लोकेशन, यहाँ आएँ और यहाँ से खाना वगैरह खाएँ। ऐसा ही है मधु भाई, मिलेगा ना, सब मिलेगा इंशाल्लाह। इस साइड सालन वगैरह जो है ना लगे हुए हैं, अपने हम भी जो है ना अपनी रोटी वगैरह यहीं से लेते हैं माशाल्लाह। और नीचे की निस्बत ये सस्ता पड़ जाता है ना काफ़ी ज़्यादा। नीचे वाले यार भाई साहब रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रखते हैं, उनसे कहो ना यार हमें हाफ़ सालन दे दो तो वो देते ही नहीं, बिल्कुल ही। वो बोलते हैं भाई 15 रियाल ही दो या फिर 12 रियाल दो तब मिलेगा आपको सस्ता खाना, लेकिन बिल्कुल नहीं देते ना, ये बात गलत है। ये सामने देखें, यहाँ इस साइड करके पाकिस्तानी होटल है, ये वो बड़ी वाली बिल्डिंग है, यहाँ से आपने सीधे आना है। एक ये होटल है, इस साइड जाएंगे तो ये वाला भी होटल है माशाल्लाह। तो यार जो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए हो, मेरा हक बनता है कि आपको बताऊं। वो पाकिस्तानी होटल ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा जमजम, उससे आपने इस साइड आना है। ये देखें, इसके ऊपर आएंगे ना तो यहाँ से सीधा आपने ऊपर चले जाना है। वहाँ सामने जो है ना वो सारे होटल मौजूद हैं, सस्ते खानों के मरकज़ वहाँ पर मौजूद है। मयार जो है ना दोनों का खाने का एक जैसा ही होता है, तो क्यों ना अच्छा है कि इनसे खा लिया जाए, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। हमने भी मुझे भी ना गुलाम साहब ने ये बताया तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। गुलाम साहब अपने जो है ना माशाल्लाह अच्छी चीज़ और सस्ती चीज़ ढूंढ लेते हैं। स्माइल चेक करें माशाल्लाह गुलाम साहब की। और अभी हुजाज कराम की शॉपिंग जो है ना वो अरूज पर है माशाल्लाह। अभी हर नमाज के बाद यही सीन होगा क्योंकि हाजियों का हज जो है ना वो कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह। तो अभी शॉपिंग ही करनी है घर सामान ले जाने की ना अपने प्यारों के लिए माशाल्लाह, और होना भी चाहिए। और एक और चीज़, अगर इनसे आप सामान लेते हैं जो यहाँ रोड साइड लगा के खड़े होते हैं ना, तो उनका अपने पैसे जो है ना वो खुले देने हैं, यानी चेंज एक्सचेंज जो भी हो ना आपके पास 5-10 रियाल वो देने हैं। अगर आप 100 या 50 या 500 का नोट इनको देते हो, अचानक छूटा आता है तो ये भागेंगे, तो आपके पैसे भी लेके भागेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे ना। फिर इनका पता ही नहीं होता कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है। तो पैसे जो है ना आपको इनको खुले दिया करें। और माशाल्लाह नमाज हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक कितने हुजाज निकल रहे हैं ना। तो चाचा जी अपने पाकिस्तानी है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाचा जी? कल दे हरम में ही बैठे हो माशाल्लाह, चादर ली हुई है, हरम में बैठे हैं माशाल्लाह। बस सर्विस जो है ना वो बंद है जिजिया की, तो इसलिए जो है ना हरम में ही बैठे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं। क्या बात है यार, बड़ी बड़ी सआदत हासिल कर रहे हो माशाल्लाह चाचू जी, बड़ी मेहरबानी। कैसा हाजिर है? ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, अच्छा ही, बहुत अच्छा। अल्लाह पाक हाज कबूल करे तो क्या बात है। बाकी टैक्स यार उन्होंने ज़्यादा पैसे ना दिव्या, हूँ सीजन खत्म हो गया, इतों कोई 5-7 रियाल है 10 रियाल है, जब ज़्यादा पैसे ना दिव्या। क्या बात है यार, हाजी साहब कल के जो है ना यहीं पर बैठे हुए हैं क्योंकि सर्विस जो है ना वो बंद है, तो नमाज़ें पढ़ रहे हैं यहीं पर, चादर लेके बोल रहे हैं कि यहाँ भाई एसी तेज़ है, हम इतने तेज़ एसी में रहते नहीं हैं, तो चादर भी ऊपर ली हुई है ना। इतने टेम्परेचर में चादर लेके घूम रहे हैं चाचा जी। जो है ना कुछ 44-43 के लगभग है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो यहाँ चिड़िया वगैरह पानी पीती हैं तो पानी उनके लिए डाल देते हैं। हमारे फोरमैन है एक, वो यहाँ पर खाना वगैरह भी डाल के जाते हैं और पानी भी ठंडा जो है ना मिक्स करके डाल देते हैं ताकि आएँ चिड़ियाँ वगैरह पिएँ। क्या ही बात है माशाल्लाह जी। हमारी हो गई छुट्टी और असर के बाद अभी नमाज़ अदा की हरम में और आया हूँ मस्जिद दिन के पास। तो सबसे पहली बात, ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि उम्रे ओपन कब हो रहे हैं, उम्रा वीज़ा। तो उम्रा वीज़ा जो ओपन हो रहा है ना वो माशाल्लाह हो रहा है जी कल से, यानी आज से 10 जून, आज से जो है ना वीज़ा शुरू हो जाएगा। और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने होंगे, उसके लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले ये होता था कि आप जो है ना यहाँ आके अपना होटल बुक करवा सकते थे, या वीज़ा लगने के बाद होटल बुक करवा के एयरपोर्ट पे जो है ना आपका वोचर चेक होता था होटल का। लेकिन अभी वो सिस्टम ख़त्म है, आपका पहले वो होटल बुक होगा, आपकी ट्रांसपोर्ट बुकिंग होगी, यानी मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, मक्का का होटल, मदीना का होटल वो बुक होगा। उसके बाद फिर जो है ना आपका वीज़ा इशू होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि यहाँ पर जो इमारतें यानी बेकार होती थी, जिनमें रहायश किसी काम की नहीं मिलती थी, हुजाज आते थे यहाँ, उनको तंग किया जाता था कि आप उम्रा अदा करें फिर आपको रिहाइश मिल जाएगी। अभी वो सीन बिल्कुल नहीं होगा। रिहाइशें यानी बिल्डिंग या होटल वही मिलेगा जो अप्रूव होगा, जिसको यानी परमिट मिला हुआ हो। पहले ये सीन था कि एजेंट जो है ना यहाँ पर हाजियों को लाते थे, जो एक्सपायर बिल्डिंग होती थी ना उनमें ला के डाल देते थे, तो वहाँ हद से भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। लेकिन ये चीज़ अभी अच्छी हुई है
कि रिहाइश जो है ना अब हाजियों को अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। तो वोचर जो है ना वो आपका पहले हो जाएगा, होटल बुकिंग पहले हो जाएगी। वीज़ा जो होता है ना उम्रे का वो 3 महीने का होता है। आगे आपके एजेंट पे डिपेंड करता है वो आपको कितने दिन का लगा के देता है। 3 महीने तक भी आप रह सकते हैं ना यहाँ आगे, अगर आप अफोर्ड करते हैं रिहाइश को, यानी अखराजात अफोर्ड करते हैं, तो एजेंट से कहें भाई 3 महीने का वीज़ा है तो हमें 3 महीने वहाँ रखो, हम रहना चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो वैक्सीनेशन कार्ड है यानी पोलियो कार्ड जो हो गया वो आपका 28 दिन पहले का होना चाहिए। 28 दिन पहले आपने पोलियो या पोलियो की वैक्सीन जो है ना वो लगवा लेनी है, ठीक है। पोलियो की वैक्सीन ही लगती है, 28 दिन पुरानी होनी चाहिए, यानी 1 महीना पुरानी लाजमी होनी चाहिए। अगर आप आना चाह रहे हैं तो उसको अभी से लगवा लें, यानी अगर नहीं लगवाई तो लगवा लें, अगर लगा रखी है तो फिर ज़बरदस्त है। उतर रहा हूँ एक गलत रास्ते से क्योंकि एटीएम से पैसे निकालने हैं ना, तो भाई साहब गिर ना जाएं। जो है ना टेढ़ा मेढ़ा सही है। ओ भाई ये जी पैसे आ गए माशाल्लाह। और माशाल्लाह जी रियालों की खुशबू ही अलग है, लेकिन अपनी कंट्री के पैसों की खुशबू भी अलग है भाई साहब। बिस्मिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सब दर्शन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।